हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर स्टॉक वॉच सीजन 2 के एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या मार्केट नेक्स्ट वीक में नीचे गिरेगा? क्या डेटा बन रहा है एफआईआईएस डीआईएस का, वो भी हम देखेंगे। और कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए विथ द स्टॉक, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल, मैं एक सिविल रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, हम सैटरडे को स्टॉक वॉच के एपिसोड रिलीज करते हैं वीडियो फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में, जहाँ पे हम डिटेल मार्केट एनालिसिस देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, लेवल्स निकालेंगे, क्या इंस्टीट्यूशन एफआईआर डीआईआई क्या एक्टिविटी है वो चेक करेंगे, और इम्पोर्टेंट रेशियो चेक करने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एक प्रोप्राइटर फॉर्मूला है। वहाँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या पोजीशन को हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेट्स जंप टू द स्क्रीन। दोस्तों, ये है निफ्टी इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन दिखा रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर वगैरह हम ध्यान दें तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हाई बना था एंड देयर इज़ अ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ पे फॉर्म हुआ था, जो मैंने अपने वीडियो में भी पूछा था आगे। तो दिस इज़ अ बेरिश एंगल्फिंग। उसके बाद हमने देखा मार्केट में थोड़ा बहुत जर्क मिला, रिएक्शन मिला नीचे के साइड पे, और फिर एक अपसाइड मोमेंटम दिखा। अभी इंपॉर्टेंटली आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 लास्ट 4 कैंडल इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म हुए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉलोअप यहाँ पे सीधा गैप डाउन ओपनिंग ही आया। नीचे गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये सारे लोज ब्रेक करके उसके नीचे ही क्लोज आया। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव सिग्नल, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा बन रहा है नेगेटिव। अभी मोमेंटम भी चेक कर दे। यहाँ तक जो मोमेंटम हुआ था बहुत बढ़िया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए आप, तो ये हाई से लेके ये हाई में यहाँ पे मोमेंटम लूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। देयर इज अ आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है एंड दिस इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो एंड दैट इज द रीजन वी हैव सीन सम बेरिशनेस, क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जेंस का काम है कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड है उसको पॉज करना। तो यहाँ पे हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा, नीचे के साइड गिरावट देखने को मिली। सो दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम चेक करके भी। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन सबको पूछा था लास्ट वीक कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है विथ अलॉन्ग विथ दिस 2 कैंडल्स, लास्ट टू लास्ट ये और ये 2 कैंडल बन के दिस इज अ लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम विच इज़ अ वन काइंड ऑफ वेरी एडवांस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो इसको आप ध्यान रख सकते हो। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, दैट इज़ अ गुड थिंग। इट इज़ अ रिवर्सल पैटर्न, और उसमें काफ़ी बार हमें ये उसका जो लो होता है वो टेस्ट करते हुए मार्केट देखने को मिलता है। वो लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने देखा कि इस वीक के अंदर थोड़ा बहुत नया हाई फॉर्म करे कि निफ्टी में बेरिशनेस देखने को मिला। सो प्राइस कहीं ना कहीं एक्सोशन दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे भी। सो इट्स अगेन डेली नेगेटिव दिखा रहा है, रिएक्शंस भी दिख गए। वीकली में थोड़ी सी और कमज़ोर हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट समझते हैं। मंथली चार्ट वेरी इंपॉर्टेंटली आप अगर देखोगे तो लास्ट जो जुलाई मंथ था, सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड RSI इज अराउंड 82, 81, 82, और वेरी ओवरबॉट मार्केट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट के पर्सपेक्टिव से भी हमें ओवरबॉट दिख रहा है, वीकली में भी हमें रिवर्सल पैटर्न दिखा है, डेली में ऑलरेडी हमें रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, कन्फर्मेशंस दिख रहे हैं, इंडिसाइसिव कैंडल्स के लो ब्रेक हो गए, मोमेंटम लूज हो रहा है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। दीज आर ऑल थिंग्स ऑन ऑट फॉर अप ट्रेंड। सो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा सा डेटा हम समझ लेते हैं। डेटा समझने के लिए मैं आपको मेरा जो PPT प्रेजेंटेशन है उस पर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कैश का डेटा है, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का रहेगा क्योंकि मंथ चेंज हो गया, अगस्त मंथ। तो अगस्त में हमें शुरू में फर्स्ट अगस्त को बाइंग देखने को मिला, बट सेकंड को काफ़ी अच्छा सेलिंग एफआईआईएस के एंड से देखने को मिला, जबकि डीआईआई में वहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला और यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। सो ये मंथ के 2 दिन के डेटा है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज़ यहाँ पे नगेट जैसा है, वो सीखने जैसा भी है कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कौन मार्केट को अभी डोमिनेट कर रहा है, वो हम देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में अप्रैल और मई मंथ में काफ़ी बढ़िया सेलिंग एफआईआईएस के एंड से देखने को मिली थी। वहाँ पे डीआईआई काफ़ी बढ़िया बाइंग देखने को मिली। जून मंथ में डीआईआई में यहाँ पे इंटेंसिटी बाइंग की कम हुई, डेटा कम दिख रहा है हमें। यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, यहाँ पे और इम्प्रूव हुआ जुलाई मंथ में, बट जुलाई मंथ में आप देखो
तो डेटा और डिटोरिएट हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बाइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इज गोइंग डाउन, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। एंड अभी तक हमने जो पिछले जनवरी मंथ से हम जून मंथ का डेटा देखे, तो जो DI है इट इज़ अ डोमिनेंट कर रहा है इन रिस्पेक्ट टू द नंबर्स। डेटा एनालिसिस क्या बोल रहा है कि DI का इंटेंसिटी ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, DI का इंटेंसिटी कम हो रहा है, मार्केट में उस हिसाब से रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। सो काइंड ऑफ कंसर्न यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है DIs के डेटा देखते हुए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अभी एक जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं हम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, प्रोप्राइटर फॉर्मूला रेशियो। मैं मेरे वेबिनार में भी ये दिखाया था, मैं वीकली एनालिसिस में भी दिखाई देता हूँ। सो 100 इज़ अ बेस फॉर दिस रेशियो। 100 के नीचे आता है मार्केट में काफ़ी अच्छा बेयरिश साइड मोमेंटम दिखता है। लास्ट टाइम हमें अपना बजट के अराउंड देखने को मिला था, नीचे आ चुका था 80, 81, 82, 81 और यहाँ पे इट इज़ अराउंड 98। सो 100 इज़ अ बेस लाइन, उसके नीचे हमें काफ़ी मोमेंटम बेयरिश साइड देखने को मिल सकता है। सो डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि जो डेरिवेटिव डेटाज है काइंड ऑफ सजेशन दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन हमें इस वीक में देखने को मिल सकता है। सो बी रेडी फॉर द मोमेंटम। अभी हम लेवल्स देख रहे थे एक बार, क्या लेवल्स ध्यान में रखना है। निफ्टी इंडेक्स में बहुत इंपॉर्टेंटली एक चैनल फॉर्म हो रहा है जो मैंने यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है, और ये हाई का मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। सो गोइंग फॉरवर्ड 24,800 to 25,000 राउंड नंबर, दिस 200 zone is going to be a very difficult resistance for the Nifty index spot basis. And now the lower channel is suggesting somewhere here 24,500, 400 is a important number of support. But अगर ये भी ब्रेक होता है तो जो important support यहाँ पे अगर ये ब्रेक किया तो ये यहाँ तक नीचे मोमेंटम कर सकता है, which is around 24,200। जो यहाँ पे इसने बेस बनाया था, ये लेवल्स ये टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैनिक लो भी फॉर्म हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इट हैज़ फॉर्म हियर और पैनिक लो, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में। सो दीज आर द नंबर्स आपको ध्यान रखना है। 24,500 के नीचे इंपॉर्टेंट लेवल 24,200 एंड ऊपर 24,800 से 25,000 का बहुत सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन निफ्टी इंडेक्स में बन सकता है। अगर इसके ऊपर हम क्लोजिंग करते हैं डेली बेसिस पे विद गुड नंबर्स, FIS के नंबर भी देखने रहेंगे, DI के नंबर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन अपसाइड। नाउ लेट्स मूव टू द बैंक निफ्टी। उसका स्ट्रक्चर काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे हो। इट हैज़ गिवन अ वेरी गुड रेंज ब्रेकआउट, ये रेंज ब्रेक किया था यहाँ पे, ये था 52,200 के अराउंड था, या 52,000 भी आप राउंड नंबर ले सकते हो। उसके नीचे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हुआ, SMA 55 का सपोर्ट लिया, बाउंस किया और यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे समझ में आया था कि देयर आर सेलर्स हियर, सेलर्स यहाँ बैठे हुए काफ़ी टाइम। यहाँ पे 2-3 सेशंस में और हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा, बट सब कुछ सेल ऑफ ही हुआ वहाँ पे। मतलब 52,000, 51,800 से 52,000, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ लिख के भी कि 51,800 से 52,000, दिस 200 जोन इज गोइंग टू बी वेरी टफ रेजिस्टेंस जोन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिजेक्शंस मिल रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग फिर भी रिजेक्शन ही है उसमें भी। और इम्पोर्टेंटली अगर मैं यहाँ पे 20 डेज़ का मूविंग एवरेज भी प्लेस करता हूँ, सो यहाँ पे भी ये भी रेजिस्टेंस ही दे रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। ये टॉप बना था यहाँ पे, ये टॉप तो नहीं बना बट नीचे ही फॉर्म हुआ, और ये दूसरा जो टॉप बन रहा है, तीसरा जो टॉप बन रहा है वो लोअर, मतलब लोअर टॉप स्टार्ट हुए हैं इसमें ऑन अ डेली टाइम, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट जो लो बना है 50,500, 50,400 स्पॉट बेसिस पे वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे जो प्रीवियसली जो हाई बने थे, जो वहाँ पे सपोर्ट, ये जो कंसोलिडेशन दिख रहा है 49,600, दीज आर द टू लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ऊपर में 52,000, 51,800, 52,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर सस्टेन हुए तो हमें 52,800 तक के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस किया। लेट्स डिस्कस नाउ द स्टॉक फॉर टुडे। स्टॉक है IRFC, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, ये जो रेजिस्टेंस था जोन उसका ब्रेक, ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ विद पहले ब्रेकआउट के, फिर ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ। नाउ इट इज़ रीटेस्टिंग, ये पैनिक लो फॉर्म किया है
और यहाँ से बाउंस किया है एंड अगेन इट इज़ रीटेस्टिंग दिस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। सो प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेकआउट लेवल को ये रीटेस्ट कर रहा है एंड यहाँ पे भी लास्ट कैंडल इसने फिर से बुलिश यहाँ पे फॉर्म किया है विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम। सो ऑन दिस ब्रेकआउट द वॉल्यूम्स आर हाई, ऑन दिस करेक्टिव मूव वॉल्यूम्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब थोड़े कम हो रहे हैं विच इज़ अ गुड साइन। अगेन पॉसिबिलिटी है कि अगर ये और यहाँ से क्रॉस करता है ये वाला लेवल तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। इसका डिलीवरी वॉल्यूम भी आप चेक करिए, NSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा डिसेंट नंबर पे। सो इसमें अराउंड 192 का क्लोज है। स्टॉप लॉस हम ये पैनिक लो रखेंगे इस बार, ठीक है। सो अराउंड 164 का है। तो और ऊपर में रेजिस्टेंस सबसे पहला हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 208 एंड नेक्स्ट वन इज अराउंड 222 के अराउंड। सो दीज आर द लेवल्स, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। होपफुली आपने पूरा वीडियो देखा होगा एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रेशियो इज गेटिंग नेगेटिव, पॉसिबिलिटी इज हाई कि मार्केट करेक्शन दे सकता है। लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उस लेवल को आप ध्यान में रखिए। ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ही रैपिडली चेंज होता है लाइव मार्केट में, तो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए डेफिनेटली। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं क्या आपने सीखा है। दोस्तों मैं काफ़ी बार महसूस किया है एंड ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी लोग मेरे यूट्यूब के वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सबसे अनुरोध है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।